एक देश एक चुनाव, ये मुद्दा हमारे देश में पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते ही हैं इस बात को। तो आपकी राय क्या है कि सारे चुनाव एक समय पर होने चाहिए? आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि न्यूज़ क्या आ रही है। साथियों, न्यूज़ ये है कि जो विधि आयोग इसे लेकर के काम कर रहा है, उसका कहना है कि वो इसी महीने में अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप देगा और विधि आयोग जो है वो भी डिस्कशन करेगा, चर्चा करेगा। पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं, उनकी जो समिति, जो कमेटी बनाई गई है इस पूरे मामले को लेकर के उनके साथ में, तो आने वाला जो समय है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2029 से हम लोग देखेंगे कि एक देश और एक चुनाव हो रहा होगा। तो विधि आयोग का अभी ये कहना है कि हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल भविष्य में इसे लेकर को नज़र नहीं आ रही है। और देखो, मुश्किल है भी नहीं। जिस तरीके से जैसे हम लोगों को नज़र आता है कि हम उस देश के बाशिंदे हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी हम लोगों को हर कदम पे देखने को मिलती है। हमारा जो कल्चर है उसमें इतना डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बावजूद भी हमारा देश जो है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। एकता में, यूनिटी में हमारा देश इस पूरी दुनिया को ये दिखाता है कि भारत से बेहतर कोई भी नहीं है। तो हम तो वो लोग हैं, वो संस्कृति हमारी रही है कि साथ में मिलकर के चलने वाले। तो एक साथ में एक चुनाव संभव है। 2029 से हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो सकता है। अब ये एक देश के अंदर एक चुनाव कैसे होंगे उसको आप लोग समझिए। इसे लेकर के चुनाव आयोग ही काम करेगा। चुनाव आयोग की ओर से भी ये कह दिया गया है, बताया गया है कि संभव है, हमारे पास मशीनरी है, व्यवस्था है और जिस चीज की कमी है उस कमी को भविष्य में दूर कर लिया जाएगा। हमें कोई भी मुश्किलात नहीं है इसे लेकर के। अब जो ये चुनाव होंगे, ये चुनाव एक साथ कौन से होंगे, तो आप लोग पाते हैं कि मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 तरह के चुनाव हमारे रहते हैं। एक होते हैं अपने जो संसद में जाकर के बैठते हैं नेता लोग, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, उनके चुनाव। फिर जो हमारे राज्य हैं उसमें विधानसभा होती है, वहाँ पर जो बैठते हैं मंत्री लोग, नेता लोग, उनके चुनाव, जिन्हें हम विधानसभा के चुनाव कहते हैं। और फिर तीसरे आते हैं जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। नॉर्मली हम लोग इन्हीं 3 का जिक्र करते हैं। तो अब कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो सांसद के चुनाव हैं, विधायक के चुनाव हैं, उनको एक साथ में करवा लेते हैं, यानी कि अपने केंद्र सरकार वाले और राज्य सरकार वाले चुनाव एक साथ करवा लेते हैं। और जो स्थानीय चुनाव हैं उनको राज्यों पर ही छोड़ देते हैं कि वो अपने हिसाब से करवाते रहें। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि स्थानीय चुनावों को भी उनके साथ करवा लिया जाए। आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं करना पड़ेगा इसे लेकर के, कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ अमेंडमेंट समय समय पर होते भी रहते हैं। जब भी कुछ नया करना होता है तो इसे लेकर के भी कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, जो सरकार कर ही लेगी। उसे लेकर के कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है कि जिससे हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होगा, जो कि हो भी नहीं सकता है। अगला पॉइंट कि सबका कार्यकाल भी एक जैसा नहीं है, तो कार्यकाल किसी का 1 साल बढ़ जाएगा, किसी का 1 साल घट जाएगा, इतना ही कुछ नजर आ रहा है। तो भविष्य में हम लोगों को तैयार रहना होगा इस बड़े बदलाव के लिए, जब हम पाएंगे कि एक देश एक चुनाव हो रहा होगा। और आप ये देखिएगा भविष्य में ऐसा होगा।